हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सितंबर मंथ के स्कीम, सारी कॉन्फ्रेंसेस, सारे इलेक्शंस मीट सब कुछ इसमें देखेंगे कि हमारे जो लास्ट मंथ में क्या क्या स्कीम्स आए थे, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, क्या क्या मीट्स हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। Now come to the first point. Union Ministry of Textile released the guidelines of the GREAT scheme. Students, Union Ministry of Textile ने एक गाइडलाइन रिलीज की है ग्रेट स्कीम की। ग्रेट स्कीम क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये एक स्कीम है। स्टूडेंट्स, इस स्कीम में जो हमारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ग्रांट प्रोवाइड करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका एम क्या है? टू फोकस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू ट्रांसलेट प्रोटोटाइप्स टू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट, जो हमारी प्रोटोटाइप्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कंपनीज ट्रांसलेट करें, उनमें कंपनीज अपना कंपनीज को सपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे उसमें। ओके स्टूडेंट्स, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे एक तरीके से। अ ग्रांट इन एड ऑफ अप टू ₹50 लाख। स्टूडेंट, इसमें 50 लाख तक का ग्रांट प्रोवाइड होगा और 18 मंथ्स के पीरियड तक ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, एडिशनल प्रोवाइड 10% टू इनक्यूबेटर्स। स्टूडेंट, इसमें 10% का इनक्यूबेटर्स को दिया जाएगा। ओके, नाउ कम टू सेकंड। पीएम मोदी लॉन्च विश्वकर्मा स्कीम ऑन 17 सितंबर। स्टूडेंट्स, विश्वकर्मा जयंती सेलिब्रेट की गई थी लास्ट मंथ सितंबर में। स्टूडेंट्स, विश्वकर्मा जयंती में हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया था 17 सितंबर को। कहाँ पर लॉन्च किया था? न्यू दिल्ली में लॉन्च की थी विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा जयंती पर न्यू दिल्ली में। ओके स्टूडेंट, इस स्कीम में इसका एम क्या था? टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिशन एंड क्राफ्टमैन। जो मैं ट्रेडिशनल आर्टिशंस है, क्राफ्टमैन है, उन्हें एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका एम था। स्टूडेंट, इसमें 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन कवर्ड हुए, इसमें 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कवर्ड हुए थे इस स्कीम में। ओके स्टूडेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फुली फंड। स्टूडेंट, जो सारा फंड था इसमें विश्वकर्मा स्कीम में वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। और जो हमारे आर्टिशंस आर ट्रेडिशनल आर्टिशंस है कैन बी रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में, रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं हमारे आर्टिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड। एक्सपेंशंस ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्टूडेंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत काफ़ी पुरानी योजना है, लेकिन इस योजना के बारे में हम अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट इसका एक्सपेंशन हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इसे एक्सपेंड कर दिया, आगे के लिए एक्सपेंड कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब से कब तक एक्सपेंड किया गया? ये 2023-2024 तक की स्कीम थी, जिससे 2025-2026 तक एक्सपेंड कर दिया। ओके स्टूडेंट, 75 लाख मोर कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम एलपीजी कनेक्शन। स्टूडेंट, इसमें 75 मोर कंज्यूमर्स को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ PMUY बेनिफिशरीज 103.5 मिलियन। स्टूडेंट, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में टोटल बेनिफिशरीज कितने? 103.5 मिलियन है। ओके स्टूडेंट, और ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये स्कीम आती है। ओके स्टूडेंट, जो हमारा BPL है ये कब लॉन्च हुआ था? 1 मई 2016 में ये लॉन्च हुआ था, यूपी में लॉन्च हुआ था। उसका टारगेट क्या था? 1 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड करना, मार्च 2020 तक इसका टारगेट था। ओके स्टूडेंट, जो हमारी उज्ज्वला 1.2 स्कीम है वो कब आई थी? 2018 में आई थी। उसका टारगेट क्या था? 5 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड करना इसका टारगेट था। ओके स्टूडेंट, और जो हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये कब आई थी? 2022 में ये योजना आई थी। ओके, नाउ कम टू फोर्थ। सेंट्रल फॉर्म पैनल ऑन 1 नेशन 1 इलेक्शन। स्टूडेंट, एक पैनल बनाया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। कैसा पैनल है? ये 8 मेंबर का हाई लेवल कमेटी पैनल है ये। स्टूडेंट, इसमें 8 मेंबर्स हाई लेवल कमेटी पे काम करेंगे, जिसमें से जो हमारे चेयरमैन कौन रहेंगे इसमें? रामनाथ कोविंद जी हमारे चेयरमैन रहेंगे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। और अदर्स मेंबर कौन कौन रहेंगे? होम मिनिस्टर अमित शाह रहेंगे, कांग्रेस मिनिस्टर अधीर रंजन चौधरी रहेंगे और अदर्स कुछ मिनिस्टर रहेंगे। स्टूडेंट, इस पैनल में स्पेशल इन्वाइटी कौन रहे थे? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, जिसमें स्पेशल इन्वाइटी रहे थे। स्टूडेंट्स, ये पैनल है कैसा? 1951, 1952 टू 1967 द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स वर मोस्टली हैड इन साइमल्टेनियसली। 1951 1952 से लेकर 1967 तक जो इलेक्शंस हुए थे हाउस ऑफ द पीपल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो काफ़ी साइमल्टेनियसली हुए थे, लेकिन उसके बाद के इलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं चल रहे हैं। द हाई लेवल कमेटी विल एग्जामिन एंड रिकमेंडेड फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत। जो हमारी 8 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी है ये एग्जामिन करेंगे इन्हें और मेक रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन बनाएंगे कैसे जो इलेक्शन हो साइमल्टेनियसली चले, लोकसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, म्यूनसिपैलिटीज के, पंचायत के। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ।
स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम September 18 to 22। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट का भी एक रिसेंटली एक स्पेशल सेशन हुआ है 18 सितंबर से 22 तक, ये सितंबर तक ये सेशन चला। कैसा सेशन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये लोकसभा का 17 स्पेशल सेशन रहा और राज्यसभा का 261 स्पेशल सेशन रहा। और जो हमारी मोदी लेड गवर्नमेंट है उसका फर्स्ट स्पेशल सेशन रहा है 9 ईयर्स का। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा सेशंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आर्टिकल 85 है उसमें 3 तरह के स्पेशल सेशन बताएं। फर्स्ट सेशन कौन सा होता है, ये लॉन्गेस्ट बजट सेशन होता है जो एंड ऑफ जनवरी से लेके ये एंड ऑफ अप्रैल तक के बीच में ये सेशन चलता है। ओके स्टूडेंट, और सेकंड सेशन हमारा 3 वीक्स का सेशन होता है जो मानसून सीजन के टाइम चलता है। और थर्ड सेशन हमारा विंटर सीजन सेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 सेशन होते हैं हमारे। और अभी हमारा रिसेंटली कौन सा सेशन हुआ, 18 सितंबर से लेकर 22 तक का सितंबर तक ये हमारा सेशन चला है। नाउ कम टू 6th पॉइंट। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन लोकसभा। स्टूडेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया है। स्टूडेंट, इस बिल में क्या है, स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा बिल है ये फर्स्ट बिल रहा है हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का ये हमारा फर्स्ट बिल रहा है। इस बिल में 33% कोटा दिया जाएगा वुमेन्स को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में। ओके स्टूडेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द स्टेट एंड नेशनल लेवल। स्टूडेंट, जो हमारी पार्टिसिपेशन है वुमेन्स को कहते हैं लॉ मेकिंग में और नेशनल लेवल पर इस अधिनियम में क्या कहते हैं बिल में रखा गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लॉ मेकिंग में और नेशनल लेवल्स पर। ओके स्टूडेंट, 1/3 सीट्स की बात रखी गई कि वुमेन्स को 1/3 सीट्स दी जाए। जो ये अधिनियम आया ये 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रहा है हमारे इंडिया का, 128 एडिशन में ये हुआ है। और ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किया, बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया। और ये इफेक्ट में कब आएगा, इफेक्ट आफ्टर डीलिमिटेशंस एक्सरसाइज इज कंडक्ट। स्टूडेंट, जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट होंगी उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा बिल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 7th। स्टूडेंट, जो मैं आपको ये कॉन्फ्रेंसेस पढ़ा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। स्टूडेंट, इंडिया ने अपना पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया। कैसा डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया स्टूडेंट, एक ऐसा हॉस्पिटल जो एक इमरजेंसी के टाइम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, ऐसा हॉस्पिटल बनाया। क्या नाम है इसका, आरोग्य मैत्री क्यूब्स का नाम है हॉस्पिटल का। द क्यूब्स कैन सपोर्ट 200 सर्वाइवर्स फॉर 48 आवर्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। इसमें 200 सर्वाइवर्स को रख सकते हैं 48 आवर्स के लिए नेचुरल डिजास्टर के समय। ओके स्टूडेंट, और जो ये प्रोजेक्ट है ये पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, भीष्म प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 8th। इंडिया टू भारत। स्टूडेंट, इंडिया से लेके भारत तक की जर्नी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी राष्ट्रपति भवन से सभी को इनवाइट भेजे गए थे G20 डिनर के लिए। उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत डाला, उसे लिखा। तो ये चीज़ हमारे जो मीडिया वाले हैं उन्होंने कैच कर ली। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट for a G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of usual President of India। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत डाला। जिस चीज़ को सबने काफ़ी गौर किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात चल रही है, इंडिया की बात नहीं चल रही है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की बात चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ भारत है आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्पोक दैट इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब कुछ काफ़ी जगह डॉक्यूमेंट्स में इंडिया नहीं डाल के भारत डाला जाएगा। ओके, ऐसा मोदी गवर्नमेंट ने बोला है, ऐसे गवर्नमेंट ला रही है बात। ना कम टू 9th। वर्ल्ड लार्जेस्ट नटराजर स्टैचू इंस्टॉल्ड एट G20 समिट वेन्यू। स्टूडेंट्स, अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट नटराजर स्टैचू को इंस्टॉल किया गया G20 समिट में। G20 समिट कहाँ पर हुई है, भारत मंडपम में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट नटराजर स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। ये स्टैचू कितनी हाइट की है, कितना वेट है, ये पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट्स, 28 फुट टॉल स्टैचू है नटराजर स्टैचू। इसका वेट 20 टन्स का है। द स्टैचू वॉज बिल्ड इन अष्टधातु 8 मेटल्स द क्ले सोर्स फ्रॉम द कावेरी रिवर। स्टूडेंट, जो नटराजर स्टैचू है ये अष्टधातु 8 मेटल से बनी है और जिसका वर्क स्टार्ट होता है कावेरी रिवर के क्ले से इसका वर्क स्टार्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, इसके स्कल्प्टर कौन रहे हैं, कौन है इसके स्कल्प्टर, राधा कृष्ण सत्पाथ्य इसके स्कल्प्टर हैं नटराजर स्टैचू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए कि राधा कृष्ण सत्पाथ्य इसका स्कल्प्टर है नटराजर स्टैचू की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 10th।
G20 समिट 2023 स्टूडेंट G20 समिट 2023 का 18th एडिशन हुआ है। ये समिट कहाँ पर हुई है? इंडिया में हुई। किस साल? इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी। अब इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राज़ील के पास रही है इसकी प्रेसिडेंसी। ओके स्टूडेंट, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हमें। जो 18 एडिशन हुआ G20 समिट का स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? G20 का 26 सितंबर 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मेंबरशिप कितनी है? 21 कंट्रीज इसकी मेंबर है, इसमें 19 सॉवरेन कंट्रीज है और द यूरोपियन यूनियन एंड द अफ्रीकन यूनियन इसकी मेंबर है। ओके स्टूडेंट, इसका एम क्या है? इट एम्स टू एड्रेस मेजर इशूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस। स्टूडेंट, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर इश्यूज़ को देखना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन देखना इसका मेन एम है। ओके स्टूडेंट, इसकी थीम क्या है G20 समिट की? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। ओके स्टूडेंट, लेटेस्ट मेंबर कौन है? अफ्रीकन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर है। एजेंडा क्या है इसकी? वॉइस ऑफ द ग्लोब साउथ इसकी एजेंडा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू 11th। PM Modi launches global biofuel alliances at G20 summit in New Delhi। स्टूडेंट, G20 समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसमें हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस को। उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस को क्या कहते हैं? लॉन्च किया। ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका एम क्या है? बायोफ्यूल एज अ की टू एनर्जी ट्रांजिशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ ट्रेडिशनल बायो फॉसिल फ्यूल। स्टूडेंट, इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है उसमें डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने का इसका एम है। ओके स्टूडेंट, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? इंडिया, ब्राज़ील एंड US इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। नाउ कम टू 12th। OIML सर्टिफिकेट। OIML सर्टिफिकेट क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट है ये। स्टूडेंट, इसमें इंडिया 13th नेशन बना जिसने इशू किया OIML सर्टिफिकेट। स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इंडिया ने 13 नेशन रहा जिसने OIML सर्टिफिकेट को इशू किया। ये OIML सर्टिफिकेट है क्या? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कैन नाउ गेट देयर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टेड इन इंडिया एंड सेल इन इंटरनेशनल मार्केट। स्टूडेंट, OIML सर्टिफिकेट क्या है? इसमें जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, वेट की मशीन, मेजर करने की मशीन बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जिसे इंडिया में टेस्ट किया जाता है, इंडिया में बनाए जाते हैं और फिर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच दिया जाता है। तो ये होता है OIML सर्टिफिकेट। ओके स्टूडेंट, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके इंडिया मेंबर कब बने? 1956 में इसकी इंडिया मेंबर बनी है। ओके, नाउ कम टू 13th। वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव? स्टूडेंट, इसमें जिस कंट्री में अच्छी सनलाइट होती है, अच्छी सनलाइट प्रोवाइड होती है, वो कंट्री सोलर पैनल की हेल्प से रिन्यूएबल एनर्जी को बनाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी को जितना हो सके उतना यूज़ करेगी और बाकी ट्रांसफ़र कर देगी ग्रिड की हेल्प से, बाकी ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी कंट्रीज़ को। ये इनिशिएटिव है ये। अ डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ट्रांजिशन ग्रिड इंटरनेशनल कलेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। स्टूडेंट, एक ये पूरे डे की चली हुई एक कॉन्फ्रेंस है जो भी रिसेंटली दिल्ली में हुई थी। ट्रांजिशन ग्रिड इंटरकनेक्शन के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कनेक्शन की। इसका एम क्या था? एक्ट कनेक्टिंग एनर्जी सप्लाईज अक्रॉस बॉर्डर। स्टूडेंट, इसमें जो एनर्जी है सब सप्लाई करना एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस बॉर्डर सप्लाई करना। इट कनेक्ट डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स थ्रू आ कॉमन ग्रिड। स्टूडेंट, इसमें एक डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड से कनेक्ट करना। दैट विल बी यूज टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 14th। इंडियाज हिस्टोरिक शांति निकेतन रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को। स्टूडेंट, जो हमारा शांति निकेतन है उसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये इंडिया का 41st साइट बनी है जिसने जिसने यूनेस्को की लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना नाम दर्ज किया। ओके स्टूडेंट, शांति निकेतन कहाँ पे लोकेट है? वेस्ट बंगाल इंडिया में है। ये इंडिया की 41st साइट बनी है और वेस्ट बंगाल की 3rd साइट बनी है शांति निकेतन। ओके, नाउ कम टू 15th। होशाला टेम्पल्स नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुन, जो हमारा होशाला टेम्पल जो 3 टेम्पल से मिलकर बना हुआ टेम्पल है वो इंडिया की 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना नाम दर्ज करा चुका है। सुन, जो हमारा होशाला टेम्पल है कर्नाटक में इस्टेब्लिश्ड है, मतलब कर्नाटक में सिचुएटेड है, नो इस्टेब्लिश्ड है, कर्नाटक में सिचुएटेड है और ये 3 टेम्पल से मिलकर बना हुआ है। ये कहाँ कहाँ पे 3 टेम्पल? एक बेलूर में, एक हल्बीड में और एक सोमनाथपुरा में। बेलूर में कौन सा? चिनकेश्वा टेम्पल है और हल्बीड में मोवसालेश्वरा टेम्पल है और सोमनाथपुर में केशवा टेम्पल है। तो ये 3 टेम्पल से मिलकर बना हुआ है होलेश्वरा।
होसाला टेम्पल, 3 टेम्पल से मिलकर बना है होसाला टेम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 16। PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन हिज बर्थडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का इनोग्रेशन किया न्यू दिल्ली में अपने बर्थडे पर। उनका बर्थडे कोई नहीं पूछेगा, कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा बर्थडे कब तो होता नहीं, ये चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान मत दें। PM मोदी जी ने इनोग्रेशन किया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को न्यू दिल्ली में। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस, माइंस मीन्स चूहा नहीं है स्टूडेंट्स, माइंस मीन्स मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके थोड़ा सा देखते हैं यशोभूमि के बारे में। बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹54,000 करोड़, 54,000 करोड़ के कॉस्ट में बना हुआ है और इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितना है 11,000 डेलीगेट्स, मोर देन 11,000 डेलीगेट्स इसकी सिटिंग कैपेसिटी है। और ये 15 इसमें कन्वेंशन रूम्स और 13 इसमें मीटिंग रूम्स है यशोभूमि में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 17। इंडिया लॉन्चेस UPH, अ रिवोल्यूशनरी यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एक ये रिवोल्यूशनरी यूनिफाइड पोर्टल है फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का UPH, जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है। और ये इसे किसने लॉन्च किया इंडिया में? मेंबर ऑफ नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद ने इसे लॉन्च किया यूनिफाइड पोर्टल को www.upag.government.in को। स्टूडेंट्स, ये एक मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर डाटा को मैनेज करता है। ओके स्टूडेंट, इसे डेवलप किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसे डेवलप किया। ओके, नाउ कम टू लास्ट पॉइंट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने सारी स्कीम, सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखी। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम सारे डेज और उनकी थीम्स देखेंगे। ओके, नाउ कम टू 18th। PM मोदी डेजिग्नेट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एज पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया के नाम से रखा है। मतलब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग संविधान सदन कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनोग्रेटेड ऑन 28 मई 2023। जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनोग्रेशन हुआ 28 मई को 2023 में। और इसका वर्क कब से इसका कार्यकाल शुरू, मतलब कब से इसमें काम करना शुरू है? 19 सितंबर 2023 से इसमें काम करना शुरू किया है। ओके स्टूडेंट, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसे डिज़ाइन किसने किया? बिमल पटेल ने इसे डिज़ाइन किया। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किसने किया? बिमल पटेल, याद रखिए नाम। फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का फीचर क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सुन जी, कितनी कॉस्ट में बना है? 97 करोड़ की कॉस्ट में बना हुआ है हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बिल्ट अप एरिया अप्रोक्सीमेट इसका एरिया कितना है? 65,000 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ट्रायंगुलर शेप में है। ओके, सिटिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी? 888 मीटर इसकी सिटिंग कैपेसिटी है। राज्यसभा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी क्या है? 384 इसमें सिटिंग कैपेसिटी है राज्यसभा हॉल में। और लोकसभा हॉल में 1272 मेंबर्स की सिटिंग कैपेसिटी है। और जो हमारा लोकसभा हॉल है उसकी थीम क्या? पीकॉक। राज्यसभा की थीम क्या? लोटस। सो अब हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के 6 गेट्स बने हुए हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उनके बारे में डिटेल में नाम पढ़ते हैं। गजद द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकार द्वार, शार्दुल द्वार और हमसा द्वार, इसके 3। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भर के लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि अब हर मंथ की मैं 2-3 वीडियो बनाया करूँगी हर मंथ की, जिसमें मंथ पता चले, जिसमें सारे कॉन्फ्रेंसेज, एक वीडियो में सारे डेज, एक में थीम्स वगैरह सारे वीडियो बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, so if you like the video, give it thumbs up and press the subscribe button. Thank you so much. Bye bye.